आज मैं आपके लिए लाया हूँ देव्य अपराध क्षमापन स्तोत्रम। अर्थात देवी की पूजा में जो भी भूल चूक हो गई हो उसके लिए क्षमा मांगना। ये समस्त देवी जो माता पार्वती के जितने भी स्वरूप हैं उन सब की पूजा में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी आप इस स्तोत्र के द्वारा मांग सकते हैं। नो मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो, न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथाः, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलोपनं, परं जाने मातस्त्वदनुशरणं क्लेशहरणम्। विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेण लसतया, विधेया शक्यत्वा तव चरणयोर्याच्युतिरभूत्। तदेतत् क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः, परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः। मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता, न वा दत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया। तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत्प्रकुरुषे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। परित्यक्त्वा देवी विविधविधसेवाकुलतया, मया पञ्चशीतेरधिकमपनीते तु वयसि। इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता, निरालम्बो लम्बोदरजननिकं यामि शरणम्। स्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा, निरातङ्को रङ्को विहरति चिरङ्कोटिकनकैः। तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं, जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधौ। चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपतिः। कपालीभूतेशो भजति जगदीशो कपदवीं, भवानी त्वक्पाणिग्रहणपरिपाटी फलमिदम्। न मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभवाञ्छापि च न मे, न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः। अतस्त्वं संयाचे जननि जननं यातु मम वै, मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः। नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः, किं वृक्षचिन्तनपरैर्न कृतं वचोभिः। श्यामो त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे, धत्से कृपामुचितमम्ब परं तथैव। नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः, किं वृक्षचिन्तनपरैर्न कृतं वचोभिः। श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे, धत्से कृपामुचितं परं तवैव।
आपत्सु मग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशी नैतच्छटत्वं न भावयेथाः क्षुधा तृषार्त्रा जननीं स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयी अपराधपरं न हि माता समुपेक्षते सुतं मत्समः पातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समान हि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु इति श्री शंकराचार्य विरचितं देव्योपराध क्षमापन स्तोत्रम संपूर्णम। अब हम उसके अर्थ में जाएंगे कि उसका अर्थ क्या है। वैसे तो सुनने में ही ये बहुत ही श्रुति मधुर है, बहुत ही सुंदर स्तोत्र है। जब तक हम उस स्तोत्र को भाव के साथ, उसके अर्थ के साथ समझ न लें कि यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, तब तक हमें कोई भी स्तोत्र ऐसे ही पाठ नहीं करना चाहिए। अब इसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। माँ, मैं ना मंत्र जानता हूँ ना यंत्र। अहो, मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, न आवाहन पता है न ध्यान। स्तोत्र और कथा का भी जानकारी नहीं है। ना तो तुम्हारी मुद्राएं जानता हूँ और ना ही मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है। परंतु एक बात मैं जानता हूँ, केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना, जो कि सब क्लेशों को, समस्त दुख विपत्तियों को हर लेने वाला है। कितनी सुंदर बात कही है यहाँ पर जो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, कि मैं कुछ भी नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि तुम्हारा अनुसरण करने से ही, तुम्हारे पीछे पीछे चलने से ही मेरे सारे के सारे जो दुख हैं, क्लेश हैं, वो हट जाएंगे। मैं तो इमेजिन कर सकता हूँ कि माता आगे चल रही है और बच्चा जो है, वो एक छोटा सा बच्चा है, वो पीछे पीछे माँ की उंगली पकड़ कर चल रहा है। कितना सुंदर स्तोत्र है। सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता, मैं पूजा की विधि नहीं जानता हूँ। मेरे पास धन का भी अभाव है। मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ तथा मुझसे ठीक ठाक पूजा की संपादन हो भी नहीं सकता। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई है उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। मतलब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि अगर मुझसे कोई भूल हो जाए, मैं आलसी हूँ, इंसान हूँ और मुझ में कुछ अवगुण भी हैं, दुर्बलताएं हैं, अगर इसकी वजह से कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि बेटा जो है वो बुरा बेटा तो हो सकता है, बट माँ को कहीं पर भी बुरी माँ नहीं ऐसा पाया गया। माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे सादे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में मैं ही अत्यंत चपल तुम्हारा बालक हूँ। मेरे जैसे चंचल कोई विरला ही होगा। शिवे, मेरा जो यह त्याग हुआ है, यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि हे माता, जो सृष्टि में बहुत सारे तुम्हारे अच्छे भोले भाले बच्चे हैं, क्योंकि लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं किंतु हे माता, मैं तुम्हारे ही बालक हूँ पर थोड़ा सा चपल हूँ। मेरे जैसे चंचल कोई ही बिरला होगा। यहाँ पर शंकराचार्य जी खुद बोल रहे हैं कि मेरे जैसे चंचल और कोई भी होगा। यहाँ पर शायद वो मन के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर स्तुति में तो ऐसा ही लिखा गया है कि ये शिवे या माता पार्वती को बोला जा रहा है। मेरा जो यह त्याग हुआ है, अर्थात जो पूजा मैं कर रहा हूँ वो आप स्वीकार नहीं कर रही हैं, या फिर आप मुझसे कुपित हो गई हैं, या फिर ऐसा ही कुछ कहना चाहते हैं। ये जो मेरा त्याग हो गया है, ये तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। अगर मैं बुरा भी हूँ और अगर आपने मुझे त्याग कर दिया है, मुझ पे कुपित हो गई हैं, तो ये आपके लिए बुरा है, ये आपके लिए उचित नहीं है, क्योंकि आप माँ हैं और क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है किंतु
कहीं भी कुमाता नहीं होती, क्योंकि संसार में जो है बेटा बुरा हो सकता है बट माँ कभी बुरी नहीं होती। इसलिए तुम्हारा मुझे परित्याग कर देना या फिर छोड़ देना उचित नहीं है। हे जगदम्बे माता, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की। देवी, तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो तुम अनुपम स्नेह करती हो, उसके कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। यहाँ पर वो जो जगतगुरु शंकराचार्य हैं वो बता रहे हैं कि हे माता, मैंने तुम्हारे चरण की सेवा कभी भी नहीं की, तुम्हें कभी भी बहुत ज़्यादा धन भी अर्पित नहीं किया, फिर भी तुमने मेरे जैसे जो अधम है उस पर अनुपम स्नेह की वर्षा की है। और क्योंकि माँ तो कभी ये नहीं देखती ना कि कितने धन चढ़ावा या फिर क्या पुत्र क्या अर्पित कर रहा है, वो तो बस भक्ति ही देखती है। यही बात यहाँ पर शंकराचार्य जी बोलना चाहते हैं कि माता जो है वो कभी भी जो धन वैभव उसके पीछे नहीं भागती कि कौन मुझे कितना चढ़ावा चढ़ा रहा है। फिर भी माँ जो है वो अपने सारे बच्चों से एक समान ही प्रेम करती है। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती अन्य देवी देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता है। इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती, अतएव उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवहेलित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। यहाँ पर वो बताना चाहते हैं कि मैंने जो है किसी कारणवश अन्य देवी देवताओं की पूजा करना छोड़ दिया है, बट अगर तुम मेरी माँ हो और फिर भी अगर तुम मुझे छोड़ के चली जाओगे तो फिर मुझे मैं किसके शरण में जाऊँगा। माता अपर्णा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि वह मूर्ख चांडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से सम्मान हो चिरकाल तक निर्भय विहार करता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण ऐसा फल देता है तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। अर्थात जो माता का जो एक नाम भी है उसके श्रवण मात्र से अगर इतना फल प्राप्ति होता है तो पूरे जो जप तप करते हैं, जो साधक होते हैं, पूजा करते हैं, तो उसका फल कितना होगा। भवानी जो अपने अंगों में चिता की राख भभूत लपेटे रहते हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगंबरधारी नग्न रहने वाले हैं, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वासुकी को हार के रूप में धारण करते हैं तथा जिनके हाथ में कपाल भिक्षा पात्र शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, उसका क्या कारण है, यह महत्व उन्हें कैसे मिला। यह केवल तुम्हारे पाणी ग्रहण की परिपाटी का फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से ही उनका महत्व बढ़ गया। मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि माता जो हैं उनकी शक्ति हैं और माता के कारण ही भगवान शिव जो हैं वो शिव हैं। मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार की विभवों की भी अभिलाषा नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा है, न ही सुख की आकांक्षा। अतः तुमसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मृडानी, रुद्राणी, शिव, शिव भवानी इन नामों का जप करते हुए बीते। माँ श्यामा नाना प्रकार की
पूजन सामग्रियों से कभी विधिपूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे नहीं हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया है। फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो। माँ, यह तुम्हारी ही योग्य है। तुम्हारी जैसे दयामयी माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती है। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि मैंने कभी भी विधि विधान पूर्वक तुम्हारी पूजा आराधना नहीं की। सदा ही कठोर भाव से मेरी वाणी ने बहुत प्रकार के अपराध किए होंगे। फिर भी तुमने कभी भी मुझ अनाथ पर कोप दृष्टि नहीं की, मुझ पर गुस्सा नहीं दिखाया कि तुमसे क्योंकि तुम मेरी माँ हो, इसलिए ये तुम्हारे द्वारा ही योग्य था और तुम ही कर सकती हो ऐसा, क्योंकि तुम मेरी माँ हो। फिर माता शंकराचार्य कहते हैं कि माता दुर्गा करुणा सिंधु महेश्वरी में विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ और पहले जो मैं कभी भी नहीं करता था, इसे मेरी शठता न मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता की ही स्मरण करता है। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि हे माता, मैंने इससे पहले कभी भी तुम्हारा स्मरण नहीं किया और आज जो मैं तुम्हें अचानक से स्मरण कर रहा हूँ, इसे तुम मेरे शठता न मान लेना। मतलब मैं किसी तरह का फ्रॉड कर रहा हूँ ऐसा मैंने पहले कभी तुम्हें स्मरण नहीं किया और आज अचानक से मुझे ज़रूरत है, इसीलिए मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ, ऐसा मत मान लेना। क्योंकि जब एक छोटा बच्चा होता है वो बोल नहीं पाता है, उसको जब ज़रूरत होती है, भूख लगती है, तभी वो रोता है और माँ को बुलाता है। वैसे ही मुझे एक छोटा सा बच्चा बालक समझना। फिर बताते हैं कि जगदम्ब, मुझ पर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्र अपराध पर अपराध क्यों न करता जाए, फिर भी माता उसकी उपेक्षा नहीं करती। ये तो समझ में भी आता है। महादेवी, मेरे समान कोई पातकी नहीं है और तुम्हारे समान दूसरी कोई पापहारिणी नहीं है। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े वो करो। यहाँ पर शंकराचार्य हमें समझना होगा कि आदिगुरु शंकराचार्य क्या बताना चाहते हैं। वो अपने बारे में नहीं बताना चाहते, वो सबके जो भक्त हैं, जो भी साधक हैं, जो भी इस स्तोत्र का पाठ करेंगे, उनके भावनाओं को एक कविता या फिर स्तोत्र का रूप दे रहे हैं। यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि हे महादेवी, मेरे समान कोई पापी नहीं होगा और तुम्हारे समान पापहारिणी कोई नहीं होगा। ऐसा जानने के बाद जो भी तुम्हारी इच्छा है वो तुम करो। यहाँ पर लास्ट को जो लिखा हुआ है कि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु, सब कुछ वहाँ पर छोड़ देना, पूर्ण एक समर्पण करना, वो उस चीज़ को बताता है कि मैंने बहुत सारे गलती किए, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे गलती किए हैं, मैंने कभी वाणी को संयत नहीं रखा, संयम नहीं रखा, इंद्रिय निग्रह कभी नहीं की, बहुत सारे पाप किए, मैंने कभी तुम्हें याद नहीं किया, या फिर मैंने कोई पूजा पाठ नहीं किया, मैंने बहुत सारे पाप किए हैं। फिर भी तुम मुझे कभी भी दंड नहीं देती, मुझसे बहुत प्यार करते हो और जो है ये सब जानने के बाद फिर भी मुझसे इतना स्नेह करती हो। तो ये सब के बाद जैसी तुम्हारी इच्छा वैसी करो। माता पर संपूर्ण समर्पण, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देना कि जैसी इच्छा वैसी करो। मैं तो ये स्तोत्र जब पढ़ रहा था तो मुझे फील हुआ कि एक माँ और बेटे के बीच में बिल्कुल बातें हो रही हैं और माँ सामने बैठी हैं और बेटा उनसे बात कर रहा है। वैसे बहुत ही सुंदर स्तोत्र है। इसका अर्थ अगर आप समझ जाएंगे, इसके अर्थ के साथ इसको पाठ करेंगे, आपको बहुत ही
सुख की प्राप्ति होगी। आपको कभी भी ऐसा कोई डर नहीं लगेगा कि मैंने कोई गलती कर दी है, क्या मुझे दंड मिलेगा। माता की जितने भी साधना हैं, पूजा हैं, उसमें इस स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। और मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें कि शंकराचार्य किसी ग्राम में प्रवेश कर रहे थे। उस ग्राम की जो रक्षक देवी थी, जिसे क्षेत्रपाल कहते हैं या फिर ग्राम की रक्षिका देवी होती हैं। आपने देखा होगा कि हर गांव में अलग अलग देवी का स्थापना की गई है, क्षेत्रपाल उनको बोलते हैं। तो उस गांव की जो क्षेत्रपाल देवी थी, उन्होंने आकर रोका शंकराचार्य जी को, और शंकराचार्य बोल रहे हैं कि तुम तो मेरी माँ हो, तुम थोड़ी ना मुझे हानि पहुँचाओगी। या फिर बेटा बुरा बेटा हो सकता है, बट माँ थोड़ी ना बुरी माँ हो सकती है। तो वो देवी जो हैं अलग अलग तरीके से उनको डराती हैं, धमकाती हैं कि भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इस गांव में तुम्हारा प्रवेश वर्जित है, तुम इस गांव के नहीं हो, मैं तुम्हें यहाँ पर प्रवेश करने नहीं दूंगी। फिर भी वो बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। और फिर आखिर में माता ने जो है उनको अपने हाथ में उठा लिया। माता ने सोचा कि अगर इनको ऊंचाई से मतलब गिराने के लिए धमकी दूंगी या फिर ऐसा कुछ करूंगी तो शायद ये डर जाएं और यहाँ से चले जाएं। फिर भी शंकराचार्य बोल रहे हैं कि अब तो तुमने मुझे अपने हाथों में उठा लिया है, अब मुझे क्या हो सकता है। जब मेरी माँ ने मुझे अपने हाथों में उठा लिया है तो मुझे अब क्या हो सकता है। तो ऐसा एक सिचुएशन था, मैंने देखा था वो वीडियो। उस जगह पर उन्होंने देवी अपराध जो क्षमापन स्तोत्र है उसकी रचना की। और उसके बाद जब उन्होंने अपने इस स्तुति से जब माता को शांत कर दिया, उनको अपने जो है प्रेम है, अपने मन की जो भक्ति है उसके बारे में जब माता समझ गई कि ये जो बालक है वो बहुत ही निष्पाप है, इसलिए उनको फिर एक शांत स्वरूप में उनको दर्शन दिया, उनके वैभवमयी करुणामयी स्वरूप में दर्शन दिया। पहले जो रूप उन्हें रोकने आया था वो बहुत ही विकराल था, भयानक था, उग्र था और वो डराने की कोशिश कर रहा था। बट जब उन्होंने स्तुति की माता की तो उन्होंने अपनी पूर्ण करुणामयी सुंदर स्वरूप में शंकराचार्य जी को दर्शन दिया। और शंकराचार्य जी की आयु क्योंकि कम थी, इसलिए वो बहुत ही कम आयु में उन्होंने इस स्तोत्र की रचना की। और जब मैंने वो स्तुति को पढ़ी, दिव्य अपराध क्षमापन स्तोत्र, मुझे लगा कि मतलब माँ और बेटे में बिल्कुल बातचीत ही हो रही है। मतलब कोई स्तुति नहीं है बट बातचीत ही है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा अर्थ सहित। अगर आप इसको समझकर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि माँ के साथ आपकी कोई बहुत ही स्पेशल बॉन्डिंग है या फिर बहुत ही स्पेशल आपका एक भाव जुड़ेगा माता से कि बेटा जो है कितना भी बुरा क्यों ना कर ले, माता कभी भी बेटे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जितने भी देवी माता की साधना है उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और उग्र साधनाओं के लिए तो उसका नियम ही अलग है, उसके लिए गुरु की आवश्यकता है, दीक्षा की आवश्यकता है, उसका नियम ही अलग है। लेकिन जितने भी शांत स्वरूप की साधनाएं हैं, जितने भी प्रचलित साधनाएं हैं, उनमें अगर इस स्तोत्र का पाठ कर लिया जाए तो किसी भी प्रकार का अगर कोई दोष त्रुटि हो गई हो, मंत्र उच्चारण में हो या फिर विधि विधान में हो, तो उन सब में आपको माफ़ी मिल जाएगी। कोई भी प्रकार का दुष्प्रभाव भोगने को नहीं मिलेगा। कुछ भी आपको गलती से भी अगर कोई भूल चूक होगी हो तो उसमें आपको एक छूट मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।